सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हां मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं आ सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असीं भारती संविधान दा पार्ट 9 करन जा रहे हां। ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड बीडीओ क्लर्क एक्साइज ਅਤੇ टैक्स इंस्पैक्टर ਜਾਂ फिर ਸਰਵੇਅਰ ਦੇ एग्जाम ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो रिक्वेस्ट वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल देखना, एक भी क्वेश्चन ना मिस करना क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। तो अज दे पार्ट 9 तो लैके पार्ट 11 तुहाडे भारती संविधान दे नाल रिलेटिड पार्ट 11 बनते हैं पूरे, ठीक है। तो अज असीं पार्ट 9 करन जा रहे हैं। पार्ट 9 तो पार्ट 11 तक दे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इस दे विच असीं जो भी नवे आर्टिकल ऐड होए आ जां भारती संविधान दे विच की कुछ चेंज होया, किहड़े-किहड़े आर्टिकल इंपॉर्टेंट आ वो डिस्कस करन जा रहे हैं, ठीक है जी। इस करके पार्ट 11 9 to 11 तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अज असीं पार्ट 9 कर रहे हैं, फिर तुहाडा इसी तरह पार्ट 10 ते 11 हो के तुहाडा पूरे दा पूरा भारती संविधान टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर साडा सिलेबस की है पॉलीटिकल इशूज़, उस दे विच साडे लई पंजाब दी पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट आ। उस तो बाद असीं पंजाब दी पॉलिटी स्टार्ट करांगे, इस दे नाल साडा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। इस तो इलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश दियां क्लासिस दे लई मैसेज कर रहे सी कि उन्हां दा इंग्लिश दा सिलेबस असीं प्रोवाइड करवावांगे, इसे चैनल दे उपर क्लासिस लगावांगे। तो मैं उन्हां नूं भी दस देना चाहुंदी हां मैडम शीतल कौर तुहाडीआं क्लासिस लै रहे ने, तुसीं क्लासिस अटैम्प्ट करनियां इंग्लिश दियां, वो भी अपना सिलेबस नाल दी नाल कवर करदे जाना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए सन? हाँ जी, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए सी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कदों चुने गए सी? 24 जनवरी 1950 नूं चुने गए सी भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन सन? हाँ जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू सन। तो भारत के पहले सिक्ख्या मंत्री कौन सन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन सन? RK सन्मुख सेठी। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन सन? बलदेव सिंह। भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन सन? मंत्री कौन सन? जॉन मिथाई। भारत के पहले योजना मंत्री कौन सन? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं, हेठ लिखियां विचों किहड़ी शक्ति अमेरिका तो लई गई सी? हाँ जी, भारतीय संविधान दे विच इन्हां दे विचों किहड़ी शक्ति है जो असीं अमेरिका तो लई आ? मूल अधिकार जानी कि मौलिक अधिकार, उप राष्ट्रपति का पद अते राष्ट्रपति उपर महादोश की प्रक्रिया, ये सारे ही असीं अमेरिका तो लए आ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दे विच है तुहानूं इत्थे मिसटेक आ, संघात्मक शासन व्यवस्था संविधान विच किहड़े देश तो लई गई सी? हाँ जी, संघात्मक शासन व्यवस्था असीं भारतीय संविधान दे विच कैनेडा तो अडॉप्ट कीती सी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन दा राइट आंसर आ। इस तो इलावा असीं बिल सुरੱਖਿਅਤ रखना, केंद्र ਅਤੇ राज सरकार दे विच संबंध, रेजिड्यूल पावर, ये भी कैनेडा तो ही अडॉप्ट कीते सी। नैक्सट क्वेश्चन असीं करदे हां जी, 5 साली योजना किहड़े देश तो लई गई है? हाँ जी, भारतीय संविधान दे विच 5 साली योजना रूस तो लई गई है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वैरी वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तो इलावा रूस तो असीं मूल करतब लए आ। जेकर असीं गल करिए जापान दी, तो जापान तो असीं कानून विधि द्वारा स्थापित करना किस तरह करना ये जानकारी लई आ, ठीक है जी। फ्रांस तो असीं गणतंत्र शासन व्यवस्था लई आ। तो रूस तो तुसीं याद रखना सी मूल करतब लए आ, ठीक है। मूल करतब ते मौलिक अधिकार इन्हां दे विच फर्क आ। मौलिक अधिकार आ जिहड़े ओह असीं अमेरिका तो लए आ, मूल करतब आ जो असीं रूस तो लए आ, इस गल दा तुसीं ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन, किहड़े संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वोट पाउण दा अधिकार 18 साल कर दिता गया सी? हाँ जी, किहड़े संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वोट पाउण दा अधिकार 18 तो 21 साल तो 18 साल किया गया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी 61।
61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वोट पाउण का अधिकार 21 साल तो घटा के 18 साल कर दिता गया सी। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मंग नूं पहली बार अधिकारित रूप नाल कदों स्वीकार किया सी? हाँ जी, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मंग नूं पहली बार अधिकारिक रूप तो 1946 दे विच स्वीकार किया सी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, भारत के संविधान विच न्याय शब्द नूं कित्थे जोड़िया गया सी? हाँ जी, भारत के संविधान विच असी न्याय शब्द नूं प्रस्तावना दे विच जोड़िया सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रस्तावना, पप्पे दे पैर चरारा पै के प्रस्तावना पैंदा वा। ठीक है, भारत के संविधान विच न्याय शब्द नूं प्रस्तावना दे विच जोड़िया गया सी। इस तो इलावा प्रस्तावना की गल कर रहे हैं तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना नूं कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, संविधान की किहड़ी अनुसूची दे विच वेतन अते पेंशन संबंधी जानकारी मिलती है? हाँ जी, संविधान की सूची दूजी दे विच वेतन अते पेंशन संबंधी जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दूजी अनुसूची। पहली दे विच की मिलदा? पहली दे विच भारतीय संघ अते राज्यां दे खेत्रां दी जानकारी मिलती है। दूसरी दे विच वेतन अते पेंशन संबंधी जानकारी मिलती है। तीसरी दे विच सौं चुकण संबंधी जानकारी मिलती है। इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए पंजवीं दी तां अनुसूची जनजातियां दे शासन प्रबंध बारे जानकारी मिलती है। वर्तमान समय दे विच संविधान विच कितनियां अनुसूचियां ने? 12। पहलां कितनियां सी? 8। इस गल का ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन, संविधान की किहड़ी अनुसूची विच पंचायत राज संबंधी जानकारी मिलती है? हाँ जी, पंचायती राज संबंधी जानकारी सानू संविधान की 11वीं अनुसूची दे विच मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जे असीं गल करिए 8वीं की, तो इस विच सानू 22 भाषावां संबंधी जानकारी मिलती है। जे ये इंपॉर्टेंट 8वीं भी 22 भाषावां संबंधी जानकारी। इस तो इलावा 10वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट दल बदलण संबंधी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची शहरी खेतर के स्थानी शासन नाल संबंधित है, ये तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, संविधान का किहड़ा भाग नागरिकां संबंधी जानकारी दिंदा है? हाँ जी, नागरिक नाल संबंधित किहड़ा भाग आ? संविधान का किहड़ा भाग आ जिहदे विच नागरिकता संबंधी जानकारी मिलती है? भाग 2 दे विच। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भाग 2 दे विच नागरिकता संबंधी जानकारी मिलती है अनुच्छेद 5 तो लैके 11 तक। इस तो इलावा अनुच्छेद 12 तो 35 तक मूल अधिकारां संबंधी जानकारी मिलती है। इस तो इलावा मूल करतब संबंधी जानकारी सानू कित्थे मिलती है? ठीक है, 51 ए दे विच मिलती है। तो मूल करतब की गिनती कितनी है? 11। राज्यां दे नीति निर्देश के तत्थ की जानकारी सानू अनुच्छेद 26 तो लैके 51 तक मिलती है, ये भी तुसीं याद रखना। 51 ए दे विच मूल करतब मिलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, संविधान के किहड़े भाग विच राजभाषा की जानकारी दित्ती गई है? हाँ जी, संविधान के किहड़े भाग दे विच राजभाषा की जानकारी दित्ती गई है? भाग 17 दे विच। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जेकर असीं गल करिए भाग 18 की, सानू आपातकाल संबंधी जानकारी भाग 18 दे विच दित्ती गई है। जेकर असीं गल करिए भाग 15 की, तो सानू निर्वाचन आयोग के संबंधी जानकारी मिलती है भाग 15 दे विच। भाग 20 दे विच संविधान संशोधन की जानकारी मिलती है। भाग 3 दे विच मूल अधिकारां की जानकारी मिलती है। तो पंचायती राज संबंधी किहदे विचों मिलती है, ये तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिखोगे, क्योंकि रीसेंटली मैं तुहानूं दस्सिया। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, हाँ जी, भाग देखो असीं गल कीती है कि 11वीं अनुसूची दे विच सानू पंचायती राज नाल संबंधित है 11वीं अनुसूची। ठीक है, इस तो इलावा हुण असीं गल कीती सी 11वीं अनुसूची दी, भाग 9 दे विच पंचायती राज की सानू जानकारी मिलती है, भी तुसीं याद रखना। नैक्सट, वर्तमान समय भारत के कुल किन्ने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाँ जी, जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखण। सॉरी, वर्तमान समय दे विच भारत के किन्ने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाँ जी, वर्तमान समय दे विच भारत के टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये तुसीं याद रखना। भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश आ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो भारत के कुल राज किन्ने आ? 28 राज आ। असीं गल कीती है 8 केंद्र शासित प्रदेश की, किहड़े-किहड़े आ? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा ते नगर हवेली ते दमन ते दीव, पांडुचेरी,
चंडीगढ़, अंडेमान ते निकोबार द्वीप समूह। इस तो इलावा सब तो वड्डा केंद्र शासित प्रदेश किहड़ा है? लद्दाख। सब तो छोटा किहड़ा है? लक्षद्वीप। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, भारत की कार्यपालिका ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ। वास्तविक मुखी कौन होंदा है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ना मात्र ही मुखी होंदा वा, काम सारे प्रधानमंत्री ही करता है, इस गल का भी ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन, वित्त आयोग के मैंबरां की नियुक्ति कौन करता है? हाँ जी, वित्त आयोग के मैंबरां की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन ने? ये तुसीं कमेंट बॉक्स के लिखोगे। उम्मीद करते हैं कि तुहानूं सब नूं ही पता होवेगा। नैक्सट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना हुंदा है? हाँ जी, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का हुंदा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री आ। तो भारत के राष्ट्रपति कौन ने? ये तुसीं कमेंट बॉक्स के लिखोगे। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, भारत के किहड़े प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के मैंबर नहीं सन? हाँ जी, पीवी नरसिम्हा राम भारत के अजिहे प्रधानमंत्री है जिहड़े कि किसी भी सदन के मैंबर नहीं सन जद इन्हां दी नियुक्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के जजां नूं हटाउण की प्रक्रिया किहड़े देश तो लई गई है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट दे जजां नूं हटाउण की जिहड़ी प्रक्रिया वा ये असीं अमेरिका तो लई आ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, अमेरिका तो। इस तो आपातकाल संबंधी जानकारी असीं अमेरिका तो लई आ। जे जर्मनी की गल करिए तो जर्मनी तो असीं आपातकाल संबंधी जानकारी लई आ, ठीक है। इस तो इलावा जेकर हुण असीं अमेरिका की गल कीती सी, अमेरिका तो असीं मूल अधिकार भी लिया, प्रेजिडेंट संबंधी जानकारी लई आ, वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट भी असीं अमेरिका तो ही लई आ, ये तुसीं याद रखना। ब्रिटेन तो असीं संसद की प्रणाली लई आ, ठीक है, भी तुसीं याद रखना। तो जापान तो असीं की लिया, मैं तुहानूं रीसेंटली दस्सिया इसे वीडियो दे विच, जेकर तुसीं ध्यान नाल सुणीए तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखोगे। नैक्सट क्वेश्चन, योजना आयोग का चेयरमैन कौन हुंदा है? हाँ जी, योजना आयोग के चेयरमैन हुंदे आ जो भी जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा, उही योजना आयोग का चेयरमैन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर तुसीं याद रखना, योजना आयोग नूं हुण चेंज कर दिता गया वा, इसका नवां नाम आ नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों की गई आ। तो योजना आयोग की स्थापना कदों हुई सी? 15 मार्च 1950 दे विच पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की सी। ते इसदा हैडकुआटर कित्थे आ? दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, हाँ जी, संविधान के किहड़े अनुच्छेद विच धन बिल संबंधी जानकारी मिलती है? हाँ जी, संविधान के किहड़े अनुच्छेद दे विच धन बिल बारे जानकारी मिलती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 110 दे विच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब विच गवर्नर नूं सौं कौन चुकाउंदा है? हाँ जी, पंजाब दे विच गवर्नर नूं सौं कौन चुकाउंदा है? हाई कोर्ट का मुख जज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, हाई कोर्ट का मुख जज ही पंजाब दे विच सौं चुकाउंदा है। इस तो इलावा किसी भी राज के गवर्नर नूं हाई कोर्ट का मुख जज ही सौं चुकाउंदा है, ठीक है, पंजाब की कोई भी होवे। ते पंजाब ते हरियाणा की सांझी हाई कोर्ट चंडीगढ़ आ, उसदे एट प्रेजेंट जज कौन है? तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिखोगे। पहले कौन सी? राम लाल। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, संघ शब्द भारत के संविधान विच किहड़े देश तो लिया गया है? हाँ जी, संघ शब्द भारत के संविधान दे विच कैनेडा तो लिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, केंद्र ते राज्यां दे विचकार किन्नियां अनुसूचियां नूं वंडिया गया है? हाँ जी, केंद्र ते राज्यां दे विचकार 3 अनुसूचियां नूं वंडिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किहड़ी संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। जेकर असीं गल करिए संघ सूची की, संघ सूची दे विच केवल इनू केंद्री सूची भी कहा जाता वा, ठीक है, इस दे विच केवल केंद्र सरकार ही सूची बना सकती है। जेकर असीं गल करिए राज सूची की, इस विच केवल राज सरकार ही सूची बना सकती है। जेकर असीं गल करिए समवर्ती सूची की, इस विच राज सरकार ते केंद्र सरकार मिल के सूची बना सकदियां ने, कानून, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी,
ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਆ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਅਨੁਛੇਦ 53। ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਦੂਜੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਵੀ ਗਿਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 24 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 19A ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ।
ठीक है। तो मूल अधिकार बारे जानकारी भारतीय संविधान में असी अमेरिका तो ਲਈ ਆ, मूल करतब असी रूस तो ਲਈ ਆ। इस गल का ध्यान रखना। मूल अधिकार आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक आ। नैक्सट क्वेश्चन, राज सभा का कार्यकाल किस तरह का हुंदा है? हाँ जी, राज सभा का कार्यकाल स्थाई हुंदा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो राज सभा के मैंबरों का कार्यकाल 6 साल का हुंदा, लोक सभा के मैंबरों का कार्यकाल 5 सालों का हुंदा। ठीक है। संसद के किहड़े सदन नूं उच्चा सदन कहा जाता है? राज सभा दी नूं। नीवां सदन लोक सभा नूं। लोक सभा के स्पीकर की नियुक्ति कौन करता? लोक सभा का मैंबर। ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन सब तो पहला कदों लागू होया सी? हाँ जी, संविधान दे विच संशोधन सब तो पहला 1951 दे विच लागू होया सी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो संविधान में संशोधन करन दी प्रक्रिया सी दक्षिणी अफ्रीका तो ਲਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 12 तो आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया होया है। तुहानूं क्वेश्चन ये आ सकता कि विश्व का सब तो पुराना लिखती संविधान किहड़े देश का है? तो राइट आंसर होगा USA का। USA का संविधान 17 सितंबर 1787 नूं बन के तैयार होया सी ते इस नूं लागू किया गया सी 17 जून 1788 दे विच। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, भारत में मौलिक अधिकारों की मंग सब तो पहला किसने की सी? हाँ जी, भारत के मौलिक अधिकारों की मंग सब तो पहला किसने की सी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में सब तो पहला लिखती रूप के मौलिक अधिकारों की मंग की सी। ते मौलिक अधिकारों की सब तो पहला वर्बल मंग किहने की सी? एनी बेंसल ने की सी, जिहड़ी कि फर्स्ट वूमन प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी सी। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना। ये आयरलैंड तो सीगी, आयरलैंड तो। नैक्सट, मूल संविधान में किन्ने मौलिक अधिकार अंकित किए गए हैं? हाँ जी, मूल संविधान दे विच टोटल 7 मौलिक अधिकार अंकित किए गए सी। मूल अधिकार मतलब जो संविधान बन के तैयार होया सी, ठीक है, मूल लिखिया ना इत्थे, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार सी, जिस दे विचों हुण एक कट दिता गया। जेकर एट प्रेजेंट की गल करिए तो 6 मौलिक अधिकार आ। सोध 44 1978 द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी नूं रिमूव किया गया सी। ते राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट आ जो कि आर्टिकल 300A दे विच दर्ज आ। ठीक है, इसनूं ट्रांसफर किया गया सी 300A दे विच, ये तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैगना कार्टा किसनूं कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैगना कार्टा मूल अधिकारां नूं ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, समानता का अधिकार किहड़े दे अनुच्छेद तो दे अधीन आउंदा है? हाँ जी, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 तो लैके 18 के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जेकर असीं गल करिए 19 तो 22 की, तो इस दे अधीन सुतंत्रता का अधिकार आता। ठीक है, जेकर असीं गल करिए 23 तो 24 की, तो इस दे अधीन शोषण विरोध अधिकार आता। ठीक है, जेकर असीं गल करिए 29 तो 30 की, तो इस दे अधीन सभ्याचार ते विद्यक अधिकार आउंदे आ। ये तुसीं याद रखना। भारतीय संविधान दे विच 6 तरह के मौलिक अधिकार हुंदे आ। ठीक है, किहड़े-किहड़े? समानता का अधिकार, सुतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार, सभ्याचार अते विद्यक अधिकार, संविधानिक उपचारां का अधिकार। ये तुसीं याद रखने आ। 6 मौलिक अधिकार आ। नैक्सट क्वेश्चन, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारां नूं लागू करन दी शक्ति किस नूं दित्ती गई है? हाँ जी, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारां नूं लागू करन दी शक्ति सुप्रीम कोर्ट अते हाई कोर्ट नूं दित्ती गई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 दे विचों जानकारी मिलती है सानूं, ते आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट की जानकारी मिलती है। फंडामेंटल राइट्स 5 तरह के होंगे, उन्होंने द्वारा ये प्राप्त किए जा सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किहड़े अनुच्छेद के अधीन नागरिकता नूं मौलिक अधिकार प्रदान किए गए सन? हाँ जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 तो 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 तो 35 तक
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 6 ਅਨੁਛੇਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। 6 ਅਧਿਕਾਰ जो कि भाग 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, संविधान के किहड़े अनुच्छेद द्वारा कानून के सामने समानता प्रदान की गई है? हाँ जी, संविधान के किहड़े अनुच्छेद द्वारा कानून के सामने समानता प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है? अनुच्छेद 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये असी ब्रिटेन तो लिया, ये भी तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, लोकतंत्र राज की बुनियाद किहड़ा अधिकार है? हाँ जी, लोकतंत्र बुनियाद समानता का अधिकार आ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की हैं? हाँ जी, मौलिक अधिकार न्याययोग आ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सुतंत्रता का अधिकार किहड़े अनुच्छेद में अंकित किया गया है? हाँ जी, भारतीय संविधान में सुतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 तो लैके 22 तक अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 19 में 6 तरह के वर्णन आ, जिमें कि बोलन की सुतंत्रता, मंग बनाने की सुतंत्रता, बिना हथियारों तो इकट्ठे होकर सम्मेलन करने की सुतंत्रता, भारत में किते भी घूमने की सुतंत्रता, रहने की सुतंत्रता, व्यापार करने की सुतंत्रता। नैक्सट क्वेश्चन, संविधान की धारा अनुसार सदियों तो चली आ रही समाजिक बीमारी को खत्म किया गया है? हाँ जी, संविधान की धारा 17 या अनुच्छेद 17 के अनुसार सदियों तो चली आ रही समाजिक बुराई को खत्म किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी वीडियो खत्म होंदी है। तो वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के विच जरूर दस देना। हाँ जी, थोड़ी हैल्थ प्रॉब्लम करके मैं चंगी तरह डिटेल दे विच फिर भी ये वीडियो नहीं बना सकी, उस दे लई सॉरी, पर फिर भी मैं अपने वालों पूरी कोशिश की आ। हाँ जी, ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के विच जरूर दस देना। तो मैं कोशिश कर रही हाँ कि तुहाडा सिलेबस भी असीं जल्दी तो जल्दी खत्म कर सकीए। मैं उस दे लई थोड़ियां वीडियो लेट जरूर हो रही ने हैल्थ प्रॉब्लम करके, पर जल्दी ही तुहाडियां वीडियो आ जो तुहाडा सिलेबस आ जो वो कंप्लीट होवेगा, ये मेरा वादा रहा तुहाडे नाल। हाँ जी, इस तो इलावा ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।